हेलो फ्रेंड्स, आप कार परचेज पे अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं अगर आप 31 मार्च 2021 से पहले परचेज करते हैं। एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के जरिए आपको कार परचेज में टैक्स एक्जेम्पशन मिल सकता है। तो एलटीसी कैश वाउचर स्कीम है क्या? दरअसल ये एलटीसी कैश स्कीम ही है जो आप हर 4 साल पे 2 बार अप्लाई कर सकते हो। और करंट स्लॉट है जनवरी 2018 से लेके दिसंबर 2021 तक। जनरली हम एलटीसी अप्लाई कैसे करते हैं? पहले हमको कुछ दिनों की छुट्टी लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद हमको कहीं पे ट्रैवल करना रहता है, मे बी इन द मोड ऑफ प्लेन, ट्रेन या सम अदर मीन्स। उसके बाद हमको बिल को अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना पड़ता है और एम्प्लॉयर अपने टैक्स कैलकुलेशन में उसे यूज़ करके हमको उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है। लेकिन कोविड-19 के चलते क्या हुआ, सारे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लग गए, तो लोग ट्रैवल कहीं नहीं कर पाए, तो बिल्स कैसे सबमिट करेंगे? तो गवर्नमेंट ने लोगों को बेनिफिट देने के लिए और कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए एलटीसी टैक्स वाउचर स्कीम लेके आए। उसके जरिए क्या हुआ कि आप बिना ट्रैवल किए हुए भी आप एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत आपके सारे परचेजेस आ जाते हैं जिस पे आपने जीएसटी 12% या उससे ज़्यादा दिया है। तो लगभग सारी कार्स इस कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि आप ऑलमोस्ट 18% या उससे ज़्यादा जीएसटी देते हैं, सिवाय इलेक्ट्रिक कार्स पे जिस पे आप अराउंड 7% जीएसटी देते हैं। बट आप इलेक्ट्रिक कार्स पे दूसरे टैक्स एग्जेम्पशंस ले सकते हैं। दूसरी बात कि ये परचेज आपका 12 अक्टूबर 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच में हो जाना चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये पेमेंट आपका डिजिटल मोड में होना चाहिए, जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग या इवन चेक भी चलेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी एलटीसी की एलिजिबिलिटी कितनी है। तो ये मैक्सिमम हो सकता है 36,000 पर पर्सन। तो मान लीजिए आपके फैमिली में आप और आपके 3 डिपेंडेंट हैं, तो आपका टोटल एलटीसी एलिजिबिलिटी हो जाता है 36,000 इंटू 4। तो आपको पूरी एलटीसी की बेनिफिट लेने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? तो एक एग्जाम्पल के जरिए चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी पर पर्सन 36,000 की है एंड आपके घर पे आपके 3 डिपेंडेंट हैं, तो टोटल मेंबर हो गए 4। तो आपकी एलटीसी की एलिजिबिलिटी होती है 1,44,000। तो 1,44,000 एलटीसी कैश बेनिफिट स्कीम के तहत क्लेम करने के लिए आपको स्पेंड करना पड़ेगा 3 टाइम्स ऑफ दैट। तो वो बन जाता है आपका 4,32,000। तो आप कोई भी कार खरीद लीजिए, आपका एक्सपेंस 4,32,000 से ज़्यादा होना ही होना है। तो आप इसके लिए एलटीसी कैश स्कीम के तहत 1,44,000 क्लेम कर सकते हैं। तो इतना अमाउंट आपके टैक्सेबल सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। आपकी कार की प्राइस अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको कार परचेज करते वक्त अराउंड 1% की टीसीएस देनी पड़ती है, जो कि रिफंडेबल है। बट ज़्यादातर क्या होता है कि हम जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं हम उसे क्लेम करना भूल जाते हैं। लेकिन टीसीएस टैक्स रिटर्न में क्लेम करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको बेसिकली कुछ डिटेल्स चाहिए रहती हैं डीलर से, जैसे कि डीलर का टैन नंबर, पैन नंबर। तो आपको मिलेगा कैसे? आप डीलर से अपना टीसीएस सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। तो आप टीसीएस सर्टिफिकेट लेने के बाद उसको आप टैक्स रिटर्न में फाइल करके आपका टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो आपको बताने के लिए कि आप कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं कार खरीदते वक्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।